यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जिसे कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता, क्योंकि जिस गति से उसे कोई एक्सप्लोर करेगा वो उससे दुगनी गति से एक्सपेंड हो रहा है। यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो लाइट की स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है। ये सारी चीजें हो रही है डार्क एनर्जी के कारण, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो एनर्जी एक्चुअली में हर एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से दूर ट्रेवल करवा रही है। लेकिन ये डार्क एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे और कब हुआ था? तो देखो, अगर हमें ये जानना है तो हमें पास्ट यानी कि बिग बैंग से शुरू करना होगा। एक छोटी सी सिंगुलैरिटी जिसे कहा जाता है द सिंगुलैरिटी ऑफ क्रिएशन, उसमें अचानक से एक हलचल होती है और बहुत विशाल विस्फोट हो जाता है, जिसके बाद अचानक से उस सिंगुलैरिटी में जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी एनर्जी अचानक से एक विशाल का यूनिवर्स में फॉर्म हो जाती है। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा तेजी से होती है। इनफैक्ट इतनी तेज होती है कि समय को भी सोचना पड़े कि ये चीज कितने जल्दी हो गई। लेकिन खास बात तो ये थी कि सिंगुलैरिटी का जैसे ही विस्फोट होता है तो दो चीजें सबसे अस्तित्व में आती है। पहला वक्त, दूसरा स्पेस। उससे पहले स्पेस नाम की कोई चीज एग्जिस्टेंस में नहीं थी और ना ही वक्त। यानी कि वक्त जब एग्जिस्टेंस में आया तो वो सिंगुलैरिटी के एक्सप्लोजन के बाद का ही प्रोसेस था। लेकिन जब ये सारी चीजें हो गई, जब हमारा स्पेस और हमारा टाइम ये दोनों मिल करके एक फैब्रिक को क्रिएट कर दिए, जहां पर अब ये जो बिग बैंग से निकला हुआ जितना भी मैटर है वो रहने वाला है, तो ये मैटर एक्चुअली में मैटर ना होकर के एक प्योर एनर्जी का फॉर्म था। लेकिन ये एनर्जी एक्चुअली में 75% डार्क एनर्जी थी, और यही वो एनर्जी थी जो ब्रह्मांड को एक्सपेंड करवा रही थी। लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ डार्क एनर्जी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, बल्कि हकीकत में डार्क मैटर और साथ ही साथ मैटर एंड एंटी मैटर, ये तीनों चीजें एक्चुअल एग्जिस्टेंस में भी थी। जिसमें हुआ कुछ ऐसा कि जो एंटी मैटर और मैटर था, ये दोनों के पास खुद की प्रॉपर्टीज थी कि अगर ये दोनों आपस में टकराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर वही चीजें बचेगी जो चीजें ज्यादा है। यानी कि अगर ये दोनों आपस में टकराएंगे तो जिस चीज की संख्या ज्यादा होगी, अगर एटम्स की संख्या ज्यादा है तो वो सर्वाइव कर लेगा, यानी कि मैटर सर्वाइव कर लेगा, और अगर एंटी मैटर की संख्या ज्यादा है तो एंटी मैटर सर्वाइव कर लेगा। लेकिन यहाँ पर मैटर की संख्या ज्यादा थी, जिस चीज की वजह से एट द एंड जब मैटर और एंटी मैटर की टक्कर होती है तो सिर्फ मैटर ही अस्तित्व में रह पाता है। लेकिन रियलिटी ये थी कि ये जो पर्टिकुलर मैटर था, ये मैटर एक्चुअली में अब डार्क एनर्जी को यूज करके धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा था। लेकिन वहीं पर हमारे स्पेस टाइम के फैब्रिक में अगर छोटी सी जगह में गलती से एक मैटर आ जाता है तो वो अपनी ग्रेविटी से बाकी के दूसरे मैटर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, और यहाँ पर डार्क मैटर ये सारी चीजें करवा रहा होता है। यानी कि डार्क मैटर एक छोटी छोटी जगहों पे धीरे धीरे वो मैटर को इकट्ठा करता है और उससे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है। धीरे धीरे देखते देखते कई सारे स्टार्स ऐसे ही जन्म लेते हैं। लेकिन फिर ये जो स्टार्स रहते हैं ये धीरे धीरे एक्चुअली में एक पूरी विशालकाय गैलेक्सी का रूप लेते हैं। लेकिन रियलिटी में आज की डेट में भी वो जो बची हुई डार्क एनर्जी थी, जिसे हम आज की डेट में पॉजिटिव एनर्जी एक्सपेंडेबल पावर कहते हैं, वो ब्रह्मांड में उस वक्त से अस्तित्व में थी, जिसकी वजह से आज भी हमारे ब्रह्मांड को वो एक्सपेंड कर रही है। और हो सकता है कि जब तक वो अपने अस्तित्व में रहे तब तक हमारे ब्रह्मांड को एक्सपेंड करते रहे। और जिस वजह से हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है वो इट माइट बी वो पर्टिकुलर सिंगुलैरिटी से निकली हुई डार्क एनर्जी ही है। और अब आपको क्या लगता है, आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।